डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। हाल ही में गृह मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चीन सीमा से लगे 134 गांवों को सभी मौसम के अनुकूल सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए कितनी राशि की चीन सीमा सड़क योजना को मंजूरी दी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2482 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उत्तरी सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 21 मार्गों पर 70 हाइड्रोजन संचालित वाहनों की तैनाती के लिए कितनी पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। इसके तहत 70 हाइड्रोजन संचालित वाहनों की तैनाती की गई, जिसमें 27 बसें और 43 ट्रक शामिल हैं। वाहनों में फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन मॉडल शामिल है। इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अगला प्रश्न है, केंद्र की नई महत्वपूर्ण खनिज नीति के तहत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के अन्वेषण लाइसेंस निष्पादित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यह परियोजना बालोतरा और जोधपुर जिले के नवातला देवीगढ़ क्षेत्र को कवर करते हुए 207.6 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने विशिष्ट दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की उपस्थिति की पहचान की, जिसमें लेंथेनम, सेरियम, प्रिसियोडियम और नियोडानियम शामिल है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व पीरियोडिक टेबल में 17 रासायनिक तत्वों के एक समूह, जिसमें 15 लेंटेनाइड प्लस स्कैंडियम और येट्रियम है। हाल ही में राज्यसभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को आपराधिक अपराध बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करना चाहता है, जो पहले केवल राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान की रक्षा करता था। जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकने या इसके गायन में लगी सभा में बाधा डालने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। वंदे मातरम 1870 ईस्वी के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित और रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राजनीतिक संदर्भ में गाया गया था। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विस्तार के लिए भारत को कितने अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 850 मिलियन डॉलर। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है और इसमें 68 सदस्य देश शामिल है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से परिवारों को मासिक रूप से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, हाल ही में वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र मंत्रालय द्वारा। वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन वस्त्र मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य भारत के हथकरघा, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, तकनीकी वस्त्र तथा टेक्सटाइल्स उद्योग को बढ़ावा देना है। कारीगरों एवं बुनकरों को बाजार उपलब्ध कराना तथा भारतीय वस्त्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन करना है।